गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्राथमिक विद्यालय टिटौटा प्रथम की तरफ से आप सभी के लिए ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसी के अंतर्गत आज हम आपकी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है विस्तार रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म। हम आपको आज पढ़ाएंगे विस्तार रूप। किसी भी संख्या को हम विस्तार रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो होंगे हमारे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, और यदि आपके कोई समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो को बड़े आराम से देखिए। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो ग्रुप पर आप हमको अवगत करा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। विस्तार रूप। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है विस्तार रूप। विस्तार का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने तुम्हें बता चुके हैं इसके बारे में कि विस्तार रूप होता क्या है। एक बार फिर से हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। विस्तार का सीधा सा मतलब होता है फैलाव। इसको सीधे सीधे शब्दों में यदि हम देखें तो विस्तार का अर्थ होता है फैलाव। विस्तार रूप में हम किसी भी संख्या को किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए समझते हैं। हमारे पास कोई भी संख्या, हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ समझते हैं। कोई भी संख्या हमारे पास है। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 4, 5, 9। मान लीजिए 3 अंकों की हमारे पास कोई संख्या है 459, 459। हम इसको विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे। विस्तार का मतलब हमने बताया फैला कर लिखना, विस्तार करके लिखना। तो कैसे विस्तार करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले संख्या के आगे बराबर लगाएं। बड़े ही आसान शब्दों में आप समझेंगे। यहां पर पहले हम बराबर लगाएंगे। बराबर लगाने के बाद में पहला अंक लिखेंगे। यहां पर पहला अंक लिखेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि ये सैकड़ा की संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा वाली संख्या है। किसी भी संख्या में जब 3 अंक होते हैं तो सैकड़ा की संख्या होती है। किसी भी संख्या में 4 अंक होते हैं तो वो 1000 की संख्या होती है। इसी प्रकार से आगे हमने तुम्हें पहले भी बता चुके हैं संख्याओं का क्रम किस प्रकार से होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, इसी प्रकार से हम संख्याओं को लिखते हैं। आइए 459 को हम विस्तार रूप में किस प्रकार लिखेंगे। पहले हम 4 को लिखेंगे। 4 के बाद में देखेंगे यहाँ कितने अंक हैं। 4 के बाद 2 अंक हैं, 1, 2। तो यहाँ 4 के बाद हम 2 शून्य लगा देंगे। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। पहले 4 लिखो, 4 के बाद 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगाइए। फिर उसके बाद में प्लस लगाइए। फिर दूसरा वाला अंक लिखिए। दूसरा अंक 5 है तो हम दूसरा अंक लिखेंगे 5। 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 5 के बाद में हम यहाँ 1 शून्य लगाएंगे। फिर प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ तीसरा अंक लिखेंगे। तीसरा अंक कितना है, 9, तो हम यहाँ तीसरा अंक लिखेंगे 9। क्योंकि 9 के बाद में हमारे पास कोई संख्या नहीं है, 9 के बाद कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए 9 के बाद हम कोई भी शून्य नहीं लगाएंगे। दोबारा से समझिए एक बार। पहले हम पहला अंक लिखेंगे 4 हमने लिखा। क्योंकि 4 के बाद यहाँ 2 अंक हैं, 5 और 9, तो हमने 2 शून्य लगाए। फिर उसके बाद में प्लस लगाया। उसके बाद हमने दूसरा अंक लिखा 5। 5 के बाद में यहाँ 5 के बाद में 1 अंक है, तो 5 के बाद में 1 शून्य लगाएंगे। फिर उसके बाद में प्लस लगाया। फिर हमने 9 लिखा। क्योंकि 9 के बाद यहाँ कोई अंक नहीं है, इसलिए हम यहाँ 9 के बाद कोई शून्य नहीं लगाएंगे, केवल 9 ही लिखेंगे। अब ये हमारा हो गया विस्तार रूप। हमारी संख्या थी 459,
तो हमने इसको विस्तार करके लिख दिया, बड़ा करके लिख दिया। देखिए ये छोटी है, संक्षिप्त संख्या है, ये विस्तार रूप है इसका। तो इसी प्रकार यदि इसको आपको चेक करना है तो इसको आप चेक कर सकते हैं, जोड़ आपको आते हैं। चेक किस तरह से करेंगे कि हमने विस्तार रूप को ठीक किया है या नहीं किया है। तो आप ये जो तीनों संख्याएं हैं इसको आप जोड़ कर देख सकते हैं किस प्रकार से। पहले पहली संख्या लिखो, उसके बाद में दूसरी संख्या लिखो, फिर तीसरी संख्या लिखो। इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। जोड़ने का क्रम आपको पता ही है किस प्रकार जोड़ते हैं। 450 और 9, 450 और 9 तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 का 9 और यहाँ 5 का 5 और यहाँ 4, तो ये 459 आ गया। ये देखिए संख्या वही है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। हमने इसको विस्तार करके लिखा है, फैला कर लिखा है। प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आए भी हैं। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 249। इसको हमें विस्तार के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे हमने ऊपर किया था इसी प्रकार से हम नीचे की संख्या को हल करेंगे। विस्तार रूप में लिखने के लिए पहले हम पहले वाला अंक लिखेंगे 2। 2 के बाद क्योंकि यहाँ 2 अंक हैं तो यहाँ 2 शून्य लगाएंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। फिर दूसरा अंक लिखेंगे 4। 4 के बाद 1 अंक है तो यहाँ 1 शून्य लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे और सबसे अंतिम अक्षर लिखेंगे 9। क्योंकि 9 के बाद में कोई अंक हमारा अंक नहीं है तो 9 के बाद हम कोई शून्य नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा विस्तार रूप। दोबारा एक बार फिर समझिए। पहले हमने पहला अंक लिखा 2। 2 के बाद क्योंकि 2 अंक हैं तो हमने यहाँ 2 के बाद 2 शून्य लगाए, फिर प्लस लगाया। दूसरा अंक लिखा 4। 4 के बाद में क्योंकि यहाँ 1 अंक है तो 1 शून्य लगाया, उसके बाद में फिर हमने प्लस लगाया और सबसे बाद में हमने लास्ट का अंक लिखा 9। क्योंकि यहाँ 9 के बाद कोई अंक नहीं है इसलिए हम 9 के बाद यहाँ कोई शून्य नहीं लगाएंगे। ये हमारा हो गया विस्तार रूप। अगर इसको हमें चेक करना है कि ये हमारा विस्तार रूप ठीक है कि नहीं है तो हम इस प्रकार से इसको जोड़कर चेक कर सकते हैं। आई बात समझ में? आइए एक 1000 वाली संख्या को हम देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक हम यहाँ 1000 की संख्या लेते हैं, 4 अंकों की संख्या 2 9 3 5। 2935, 2935, ठीक है, 2935। इसको हमें विस्तार रूप में लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे? बहुत ही आसान है। जिस प्रकार हमने ऊपर के दोनों प्रश्न किए हैं इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। पहले हम पहला अंक लिखेंगे 2। 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। 2 के बाद यहाँ 3 अंक हैं तो यहाँ हम कितनी जीरो लगाएंगे? 3 जीरो लगाएंगे। 1 2 3। पहले हमने 2 लिखा, 2 के बाद क्योंकि यहाँ 3 अंक हैं तो हमने यहाँ 3 शून्य लगाए, उसके बाद हमने प्लस लगाया। प्लस लगाने के बाद में हम यहाँ दूसरा अंक लिखेंगे 9। 9 के बाद बताइए कितने अंक हैं? 9 के बाद यहाँ देखिए 1 2 अंक हैं तो हम यहाँ 9 के बाद 2 शून्य लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? फिर प्लस लगाइए, फिर तीसरा अंक लिखिए 3 तो हम यहाँ लिखेंगे 3। 3 के बाद बताइए कितने अंक हैं? 3 के बाद यहाँ 1 अंक है तो यहाँ 1 शून्य लगाएंगे। इसके बाद फिर प्लस लगाइए और सबसे अंतिम अंक को लिखेंगे 5। अब बताइए 5 के बाद कितने अंक हैं? कोई अंक नहीं है तो यहाँ 5 के बाद कोई शून्य नहीं लगाएंगे। हमारा विस्तार रूप पूरा हो चुका है। 2930 और 5 35, 2935। हमने संक्षिप्त रूप को विस्तार रूप में लिखा। आशा करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। यदि नहीं आई तो हमें इसके बारे में आप ग्रुप पर सूचना दे सकते हैं।
हम दोबारा पुनः इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।